नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विज्ञान के सेक्शन को लेकर आए हैं जो कि पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान में जो मात्रक पूछे जाते हैं उसको लेकर ये वीडियो है, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो सही जवाब होगा बल, वेग या विद्युत धारा और कार्य। तो विद्युत धारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट। तो सही ऑप्शन होगा डी, वाट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बल का मात्रक क्या है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, फैराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो सी सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, जूल, न्यूट्रॉन, वाट और डाइन। तो जो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है, तो का ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि आवृत्ति को किस मात्रक में नापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है या मीटर प्रति सेकेंड में, रेडियन में या वाट में। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, तो ए का ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? मतलब ऑप्शन का है फैरड, ऑप्शन खा है एम्पियर, ऑप्शन गा ओम और घा है वोल्ट। तो ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, जिसे आर से इंडिकेट करते हैं, तो ऑप्शन गा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, तो ए ऑप्शन सही होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ऑप्शन का है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश कम हो, या गा ऑप्शन दे रहा है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन घा है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? सही ऑप्शन होगा गा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, तो ऑप्शन गा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पारसेक, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर और मील। तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक होता है। दूरी को, जो ग्रहों के बीच की दूरी है उसे पारसेक में नापते हैं, तो ऑप्शन का सही होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है कि 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.50 प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, तो इसमें ऑप्शन खा सही होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जूल, न्यूटन प्रति मीटर, एम्पियर और किलोग्राम। तो विद्युत धारा को हम किलोग्राम में नहीं नापते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, तो इसमें ऑप्शन गा सही होगा। इसी तरह से 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई यूनिट सुमेलित नहीं है? कार्य का जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है, बिल्कुल सही है। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम होता है, ये भी ठीक है। दाब का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है, ना कि डाइन। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, दाब का जो एसआई यूनिट है वो पास्कल होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।